ईट द फ्रॉग। अध्याय 17। टेक्नोलॉजी की वजह से वक्त बर्बाद ना होने दें। जिंदगी की रफ्तार बढ़ाने के अलावा इसमें बहुत कुछ है। गांधी जी। टेक्नोलॉजी आपकी सबसे अच्छी दोस्त भी हो सकती है और दुश्मन भी। 21वीं सदी में हम पर चारों तरफ से जानकारी की बमबारी हो रही है। कई लोगों के मन में यह प्रलोभन रहता है कि उन्हें हर जगह के लोगों के संपर्क में रहने और संश्लेषण करने की ज़रूरत है। निजी जिंदगी में भी और व्यावसायिक जीवन में भी निरंतर संश्लेषण करने की यह प्रबल इच्छा, जिसमें सेल फोन्स, ब्लैकबेरी, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इंटरनेट और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक या मैक्टिमाइजर जैसे संपर्क प्रबंधन तंत्र लोगों के मनोवैज्ञानिक रूप से हाँपने पर मजबूर कर देते हैं। हमारे पास 2 घड़ी ठहरने का भी वक्त नहीं है। गुलाबों की खुशबू लेने और अपने विचार समेटने की फुर्सत तक नहीं है। आपके पास विकल्प हैं। बहरहाल संचार क्रांति के इस दौर में भी कई सशक्त, मेहनती और उच्च उत्पादक लोग टेक्नोलॉजी के गुलाम नहीं हैं। उनकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक उनके अपने नियंत्रण में नज़र आती है। बिल ग्रास एक फंड मैनेजर हैं जिन पर $600 बिलियन से ज़्यादा फिक्स इनकम फंड और बॉन्ड्स के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। वे एकाग्र बने रहने के लिए नियमित व्यायाम और ध्यान करते हैं। इस दौरान वे टेक्नोलॉजी का जरा भी इस्तेमाल नहीं करते। वे अपना फ़ोन बंद कर देते हैं, अपना ब्लैकबेरी ऑफिस में छोड़कर आते हैं और व्यायाम करने लग जाते हैं। उनके इस काम में ऐसे लोगों के व्यवधान नहीं डाल पाते जिन्हें संपर्क में रहने की कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत महसूस होती है। और बिल का कहना है कि वे आज तक कभी भी कोई महत्वपूर्ण संदेश नहीं चुके हैं। शांत, स्पष्ट और सर्वश्रेष्ठ स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए आपको नियमित रूप से टेक्नोलॉजी और संचार साधनों से हटकर खड़े होने की ज़रूरत है। अगर आप सावधान ना रहें तो ये आपकी ज़िंदगी पर हावी हो सकते हैं। लत ना डालें। कुछ समय पहले मैं वाशिंगटन के एक बिजनेस लंच कर रहा था जहां बहुत से उच्च स्तरीय एग्जीक्यूटिव मौजूद थे। लंच शुरू होने से पहले एक आयोजक ने उठकर एक संक्षिप्त प्रार्थना की कि हर एक ने अपना सिर झुका लिया। प्रार्थना खत्म होते ही लंच शुरू हो गया। बहरहाल ऐसा लग रहा था जैसे प्रार्थना का मेरी टेबल पर बैठे 8 में से 4 लोगों पर जोरदार असर हुआ था। भोजन परोसे जाने के बाद भी उनका सिर झुका हुआ था और हाथ गोद में ही थे। शायद वे दिन के गहरे सवालों पर गहरे विचार में डूबे हुए थे। फिर मुझे एहसास हुआ कि वे प्रार्थना नहीं कर रहे थे। वे सब तो ब्लैकबेरी में डूबे हुए थे। वे ईमेल भेज रहे थे और अपने छोटे से कीबोर्ड पर उसी तरह जुटे हुए थे जिस तरह दीवाने किशोर वीडियो गेम में जुटे रहते हैं। उन्हें आसपास की दुनिया का होश तक नहीं था। वे तो बस मैसेज भेजने और पाने में खोए हुए थे, जिनमें से कई मैसेज तो उनके कमरे के बैठे लोगों के लिए थे। वे टेक्नोलॉजी के जाल में फंस चुके थे। दरअसल वे सूचना का आदान प्रदान के गहरे दरिया में गिर चुके थे और डूब रहे थे। टेक्नोलॉजी आपकी मित्र है। आधुनिक टेक्नोलॉजी का उद्देश्य काफ़ी हद तक हर किस्म की जानकारी, गति, कार्यकुशलता और स्पष्टता को बढ़ाना है। टेक्नोलॉजी का मकसद जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए हमारी मदद करना है। ये हमारे प्रमुख काम को तेज़ी से निपटाने में मदद करती है। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण लोगों के साथ संचार को ज़्यादा तेज और कार्यकुशल बना देती है, लेकिन संचार तंत्र का इस्तेमाल ज़्यादा ही और जल्द ही लत में बदल जाता है। कुछ लोग सुबह उठते ही फ़ौरन फ़ोन देखते हैं कि क्या किसी ने उन्हें फ़ोन किया। उनके सेल फ़ोन पर कोई वॉइस या मेल मैसेज आया। इसके बाद वे दौड़कर अपने कंप्यूटर के पास जाते हैं, ईमेल अकाउंट चेक करते हैं, किसी ने रात को उन्हें मेल तो नहीं भेजा। वे ऑफिस में फ़ोन करके पता लगाते हैं पिछले कुछ घंटों में किसी ने कुछ ऐसा कहा क्या या कुछ किया क्या जिसके बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए। वे हर 5-6 मिनट के बाद अपने माइक्रोसॉफ्ट कैलेंडर, अपने पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, अपने ब्लैकबेरी यंत्रों और अन्य संचार तकनीकी की जांच करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि वे कोई चीज़ चूक तो नहीं रहे हैं। ऐसी लत को बेकाबू होने से पहले ही छोड़ देना ज़रूरी है। अपना समय वापस लें। मेरे एक क्लाइंट के डिस्ट्रीब्यूटर 19 राज्यों में फैले हुए हैं। वह अपने कंप्यूटर से बंधा हुआ महसूस करता है और हर दिन कई घंटों तक ईमेल भेजता रहता है और पढ़ता रहता है।
वह अपने कंप्यूटर पर जितना ज़्यादा वक्त गुजारता था, महत्वपूर्ण काम उतने ही कम पूरे हो पाते थे। अधूरे कामों की वजह से उसमें तनाव पैदा होता था। वह किसी हिमखंड की तरह उसके सिर पर लटका रहता था। इससे उसके व्यक्तित्व, सेहत और नींद पर बुरा असर पड़ रहा था। हमने उसे 80-20 का नियम सिखाया, यह भी कि इसे ईमेल पर कैसे लागू किया जा सकता है। उसके पास आने वाले 80% ईमेल महत्वहीन होते थे, जिन्हें खोलने की ज़रूरत भी नहीं होती थी। उन्हें फ़ौरन डिलीट कर देना चाहिए। बचे 20% में से सिर्फ 20% यानी कि उनके कुल जमा 4% ईमेल्स ही दरअसल किसी तरह के तत्कालिक प्रतिक्रिया की ज़रूरत थी। बाकी 16% अस्थायी तौर पर नज़रअंदाज किया जा सकता था या एक एक्शन फोल्डर में डाला जा सकता था, जहां उनसे एक बार में एक-एक करके निपटाया जा सकता था। काम सौंपें। मेरे क्लाइंट को ऐसा लगता था कि किसी दूसरे को उसके ईमेल छाँटने की काबिलियत नहीं है। यही वजह थी कि वह हर दिन 300 से ज़्यादा ईमेल खुद पढ़ता था, चाहे उस काम में उसे कितना ही वक्त लगे। हमने उससे कहा कि अपनी सेक्रेटरी को यह बता दे कि कौन सा मेल महत्वपूर्ण होता है, कौन से महत्वहीन, और साथ में यह भी समझा दें कि सबसे आम सवालों को आग्रह से कैसे निपटाना है। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि सिर्फ 2 ही घंटों में उसकी सेक्रेटरी इतना समझ गई कि उसका ईमेल अकाउंट बखूबी संभालने लगी। उसके बाद वह हर सुबह आती उन 80% ईमेल्स को डिलीट कर देती थी जो महत्वहीन होते थे। फिर वह महत्वपूर्ण ईमेल को एक अलग फोल्डर में डाल देती थी, जिससे उसके बॉस से कोई निजी काम करने का आग्रह होता था। अगर किसी ईमेल के बारे में कोई संदेह होता था तो वह उसे एक प्रोसेस फोल्डर में डाल देती थी, ताकि बॉस अपनी सुविधा से उसे देखें। अगली मुलाकात में उस क्लाइंट ने मुझे बताया कि इस अभ्यास के परिणामों की गणना करके यह हिसाब लगाया गया है कि अब हर हफ्ते उसके 23 घंटे बच रहे हैं, जिनसे वह अपने सारे मेंढक निकल सकता है और अपने महत्वपूर्ण काम निपटा सकता है। इस उपाय ने उसकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। उसके तनाव का स्तर कम कर दिया। इससे उसकी सेहत और ऊर्जा बेहतर हो गई। वह ज़्यादा शांत और सकारात्मक बन गया। अब यहाँ आपके लिए एक सवाल है, आपकी ज़िंदगी किस तरह बदलेगी अगर आपका हर हफ्ते 23 घंटे अतिरिक्त मिल जाएं, जिनमें आप सोच सकें, काम कर सकें, योजना बना सकें, महत्वपूर्ण सहकर्मियों के साथ बातचीत कर सकें या अपने जीवन साथी के साथ कहीं टहलने जा सकें। गुलाम ना बने। फॉर्च्यून मैगजीन का एक पत्रकार ने कुछ समय पहले लिखा था कि जब वह 2 हफ्ते की छुट्टी के बाद ऑफिस लौटा तो 700 में से ज़्यादा ईमेल उसका इंतजार कर रहे थे। उसे एहसास हुआ कि उससे उन सभी से निपटने के लिए 1 हफ्ता का समय लग जाएगा। जिस दौरान वह अपनी डेस्क पर इंतजार कर रहा था, अन्य प्रोजेक्ट नहीं निपटा पाएगा। करियर में पहली बार उसने गहरी सांस ली और डिलीट ऑल बटन दबाकर 700 मेल्स हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। फिर वह उन प्रोजेक्ट में व्यस्त हो गया जो उसके कंपनी के लिए सचमुच महत्वपूर्ण थे। उसका स्पष्टीकरण सरल था। मुझे एहसास हुआ कि किसी ने मुझे ईमेल भेजने का मतलब यह नहीं है वह मेरे जीवन पर हावी हो जाए और मुझे उसका जवाब हर हाल में देना पड़े, अभी या कभी। इसके अलावा मुझे यह भी लगा कि अगर कोई ईमेल वाकई महत्वपूर्ण होगा तो भेजने वाला दोबारा भेजेगा, और यही हुआ। मालिक नहीं, दासी। आप अपने बिजनेस या ज़िंदगी में जो थोड़ी सी चीज़ें सबसे ज़्यादा फ़र्क पैदा करती हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको खुद को अनुशासित करना होगा, ताकि आप टेक्नोलॉजी को अपना मालिक नहीं, दासी माने। टेक्नोलॉजी आपकी मदद करने के लिए है, बाधा डालने के लिए नहीं। टेक्नोलॉजी का उद्देश्य जटिलता, दुविधा और तनाव पैदा करना नहीं है। इसका उद्देश्य तो आपका जीवन आसान बनाना और सुचारू रूप से चलाना है। टेक्नोलॉजी से निपटने का एक बहुत अच्छा नियम है, इसे छोड़ देना है। सुबह उठते ही संचार तंत्र चालू करने की इच्छा का प्रतिरोध करें। रेडियो बंद रहने दें, टीवी बंद रहने दें, अपना सेल फोन बंद रहने दें, कंप्यूटर बंद रहने दें, जब तक कि आप अपने पूरे दिन की योजना न बना लें और उसे व्यवस्थित ना कर लें। जानबूझकर जीवन में खामोशी के दायरे बना लें, जिन्हें तोड़कर कोई भी व्यक्ति या वस्तु आप तक ना पहुंच सके। नियमित रूप से
ठहरने और खामोशी को सुनने के लिए खुद को मजबूर करें। अपनी आंतरिक शक्ति कायम रखें। कई बार ज़्यादा मूल्यवान चीज़ों को ज़्यादा करने के लिए आपको कम मूल्यवान चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। खुद से पूछते रहें, यहाँ महत्वपूर्ण क्या है? आपके लिए कामकाज में क्या हासिल करना महत्वपूर्ण है? आपकी निजी ज़िंदगी में क्या महत्वपूर्ण है? अगर आप अपनी सिर्फ 1-2 गतिविधियाँ ही कर सकें तो वो कौन सी होंगी? सतत संपर्क अनिवार्य नहीं है। याद रखें, जब आप एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने के लिए छुट्टी पर या बिजनेस से दूर चले जाते हैं और संचार तंत्र टूटने के कारण संपर्क में नहीं रहते, तो कुछ भी नहीं होता। दुनिया अच्छी तरह चलती रहती है। भले ही आप लगातार संपर्क में रहें या ना रहें, समस्याएं सुलझती हैं। जब आप खोज लिए जाते हैं, काम पूरा हो जाता है और ज़िंदगी पुरानी नदी की तरह बहती रहती है। बहुत कम चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि इंतज़ार ना कर सकें। लोग मेरे सेमिनारों में अक्सर मुझसे पूछते हैं, लेकिन क्या आपको अखबार पढ़कर, रेडियो सुनकर और टीवी देखकर ताज़ा खबरों की जानकारी नहीं रखनी होती है? मैं उनसे कहता हूं कि अगर खबरें सचमुच महत्वपूर्ण हैं तो कोई ना कोई आपको बता ही देगा। अगर घर, ऑफिस या दुनिया में कोई महत्वपूर्ण चीज़ घटी है तो कोई दूसरा आपके लिए घंटों तक वह न्यूज़ दिखाएगा। आमतौर पर पहला मौका मिलते ही आपको बता देगा। कई लोग अक्सर अखबार बंद कर देते हैं, टीवी पर न्यूज़ देखना छोड़ देते हैं, रेडियो सुनना बंद कर देते हैं और हैरानी की बात यह है कि इनके बावजूद वे सबसे महत्वपूर्ण विषयों पर उनसे अच्छी जानकारी रहती है। कोई ना कोई हमेशा उन्हें नवीनतम जानकारी देता रहता है। आपको भी ऐसा ही बनना चाहिए। हर सुबह 1 मिनट निकल लें। नंबर 1, आज ही अपनी रोज़मर्रा की गतिविधियों के दौरान खामोशी के दायरे बनाने का संकल्प करें। सुबह और शाम 1-1 घंटे तक सभी संचार तंत्रों और टेक्नोलॉजी को बंद कर दें। जो होगा उससे आप हैरान रह जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा। नंबर 2, हर हफ्ते एक पूरा टेक्नोलॉजी विहीन दिन बिताने का संकल्प करें, जिसमें आप अपना कंप्यूटर नहीं छुएंगे, आप अपना ब्लैकबेरी चेक नहीं करेंगे या टेक्नोलॉजी की दुनिया से संपर्क करने का कोई कोशिश नहीं करेंगे। आवाज़ के सिवाय किसी अन्य संपर्क के बिना रात तक अपना मस्तिष्क शांत और स्पष्ट हो जाएगा। अपनी मानसिक बैटरी को रिचार्ज होने का समय दें और संचार के अत्यंत व्यवधानों से मुक्ति पाने की बदौलत आप ज़्यादा शांत और जागरूक और चौकस हो जाएंगे। धन्यवाद।